वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पेपर सॉल्व करेंगे। सीटी प्रीवियस ईयर पेपर, जैसा कि आप सभी को पता है मेरे चैनल पर करवाए जा रहे हैं, उसमें आज हम पेपर सॉल्व करेंगे 2022-23 का जो आपका पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें हम ईवीएस सेक्शन देखेंगे। ओके, आज हम कंटेंट के क्वेश्चन देखेंगे पहले, जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी पेपर सॉल्यूशन देखना है आपको, तो चैनल पर पीवाईक्यू मेरे सारे मिल जाएंगे सीटेट और यूपीटेट के, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट एग्जाम सीरीज़ के नाम से, वहाँ पर सभी पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज का प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं ईवीएस सेक्शन का। उसका पहला क्वेश्चन जो हमारा इन्वायरमेंट मतलब कि पर्यावरण का स्टार्ट होता है वो 61 नंबर से शुरू होता है, आप सभी को पता होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 61 क्वेश्चन क्या है, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर बाइलिंगुअल रहता है, तो आपको वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पहला क्वेश्चन है इसका, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिससे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने लोगों को बचना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ पर घर कैसे होते हैं, आपसे ये पूछा गया है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। घरों के प्रकार मैंने आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ा रखी है ईवीएस की, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। सभी एनसीईआरटी के जो है सभी चैप्टर पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 61 का हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है असम, मनाली, इस टाइप के जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ ऐसे ही जो आपके बनाए जाते हैं घर, खासकर असम के लिए दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ओके, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन देखेंगे। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी आपको ईवीएस का जरूर पढ़ के जाना है, आप चैनल पर जाकर देखकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके दिया हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी, आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, वहाँ पर दिया हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जिन्होंने आपका वेट लिफ्टिंग में 29 मेडल जीते हैं आउट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो ये आपका जो है पिचर प्लांट इसे बोलते हैं, घटपर्णी पौधा, ये आपका कहाँ पर उगाया जाता है, ये आपसे पूछा गया 63। तो इसका सही जवाब है मेघालय राज्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 64 नंबर। 64 में पूछा गया आपसे, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का मैदान इस प्रकार दिया है, मतलब एक आपका स्केल दिया हुआ है मैप में, 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर, तो आपको उसी मानचित्र पर आपको 16.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 16.7 रखना है सेंटीमीटर की तरफ, यहाँ पर आपको मीटर में निकालना है, तो x मान लीजिए। बस इसी को आपको एक दूसरे को डिवाइड करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल, बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन होता है। इसका अब मैं राइट आंसर आपको बता देती हूँ 64 का ऑप्शन नंबर 2। ओके, आप इसको सॉल्यूशन करके देख लीजिए, सिंपली आपको x की वैल्यू निकालना होता है इसमें। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण को के जो ग्रुप लीडर होते हैं माउंटेनियन के, उसको जो दी जाती है। ये भी आपके एनसीईआरटी में है, आपका जो बछेंद्री पाल वाला लेसन है वहाँ पर आपको पर्वतारोही के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ग्रुप लीडर होता है उनका। ओके, 65 नंबर, तो 65 नंबर हमारा सही जवाब है A, B, D और E। देख लेते हैं, ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे ना चले, सही बात है। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार के चढ़ने योग्य नहीं है, सिंपल सी बात है। और प्रतिभागियों को रुकने और विश्राम करने के लिए कहना जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना, और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। तो ये सभी एक ग्रुप लीडर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो ये जो सी वाला है, सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, ऐसा कुछ नहीं है, सामान उठाने वाला ऐसा कुछ आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ओके, और कॉमन सेंस की बात है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 66 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी वृक्ष के बारे में जो नीचे दिया हुआ है इस पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा में कमरों की दीवारों के बराबर होती हैं और इसकी जड़ें जो है वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं। ये वृक्ष अपने तन में जल एकत्र करता है। ये वृक्ष अबू धाबी के रेतीले टीलों में पाया जाता है। तो आप सबने पहचान लिया होगा, एक जो है रेगिस्तानी वृक्ष के बारे में आपसे यहाँ पूछा गया है, इसका नाम आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 66। इसका सही जवाब है आपका A, B और C, ये तीनों आपके जो हैं सही हैं। और ये आपका अबू धाबी में नहीं पाया जाता, बस यही आपका गलत है। ठीक है, बाकी ये सभी आपका रेगिस्तानी वृक्ष के आपका
जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका ये उदाहरण दिया हुआ था। ओके ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है टाइम कैलकुलेशन है आपका, इसके आपको स्पीड निकालनी होती है। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा स्पीड जो है, स्पीड बराबर क्या हो, चार्ज बराबर दूरी बटे समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है। और आपको अगर यहाँ पर आवर और किलोमीटर में दिया है तो आपको मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस आप यूनिट कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में लगा देंगे, आपका सही जवाब आ जाएगा। ये आपने मैथ में बेसिक जो है क्वेश्चन में पढ़ रखा होगा। ओके, तो इसको सॉल्यूशन कराने की ज़रूरत नहीं है। 67 का मैं आपका राइट आंसर बता देती हूँ, आप सॉल्यूशन करके देख लीजिए, इसका 20 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 68 क्वेश्चन, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो कि भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, मतलब कि भारत की राजधानी दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता दोनों को मिलाती हो, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा आपसे पूछी गई थी। ओके, जो इसकी राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली के सापेक्ष बंगाल की राजधानी कोलकाता की दिशा आपसे पूछी गई। तो आपको इस जो है मैप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि दिल्ली कहाँ है और आपका पश्चिम बंगाल कहाँ है। अगर आपको मैप पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं। ठीक है, आपको अपने नंबर फिक्स करने हैं, तो आपको ये सब पढ़ के जाना ही पड़ेगा मैप वाला क्वेश्चन। ओके, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1। और आप देख लीजिए मैप पे दिल्ली यहाँ होता है और कोलकाता पश्चिम बंगाल ये आपका पूरब साइड पड़ता है। ओके, तो यहाँ से इसकी सापेक्ष आपसे पूछा गया है, तो आपका दक्षिण पूर्व आपका सही जवाब आ जाएगा। आप मैप पर आप अपने आप से कैलकुलेशन करके देखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ग्रेगर मंडल वाला। ग्रेगर मेंडल ने एक मुनि थे, इन्होंने 28,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। 7 साल तक ये मठ में रहे थे और उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। ठीक है, इनमें से उनको छांटना है। तो ये बहुत अच्छा उनका जो है एक्सपेरिमेंट था और इसका पूरा डिटेल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मैंने पढ़ा रखा है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। अगली पीढ़ी के पौधों में बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुड़ से मिलकर बना है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट में निकाला था और आप जाकर इसको एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। ओके, आपको एनसीईआरटी जो है मेरे चैनल पर फुल आपको मिल जाएगा। नीचे देखते हैं, एक पक्षी के बारे में बताएगा, ये भी आपका पूछा जाता है, इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आता है। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो सिंपल सी बात है, ये आपका मोर की विशेषता है। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। इस पक्षी के जगह से आपका कोई और भी पक्षी पूछा जा सकता है, तो आपको ये एनसीईआरटी जरूर पढ़ना पड़ेगा। ओके, 71 क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखते हैं क्या इसका सही जवाब होगा। तो आप सभी को पता होगा 28 राज्य हैं हमारे भारत में, और अभी भी 28 ही हैं। ठीक है, आपका केवल यूटी आपके बढ़ गए हैं, 8 हो गए हैं 7 से। तो 8 यूटी हैं और 8 आपके स्टेट हैं। ओके, देखते हैं इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन क्या है। 72 में आपको मैच करना है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट जवाब है। कीट कॉकरोच होता है, सॉरी कीट आपका जो है, हाँ कॉकरोच होता है। फिर पक्षी आपका जो होता है उल्लू है यहाँ पर, और सरीसृप आपका कछुआ है, और स्तनधारी आपका जो है चमगादड़ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 में क्या पूछा गया। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वह संभावित राज्य कौन कौन से होंगे। यूटी आपके जो है कौन कौन से पड़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। अगर आप पटना बिहार से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो कौन कौन से यूटी आपके रास्ते में पड़ेंगे, ये आपसे पूछा गया है 73 में। तो आपका जो है ये आपका पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब है आपका पंजाब पड़ेगा। ठीक है, कौन से केंद्रित शासित प्रदेश से आप नहीं गुजरेंगे। देखिए आपने नहीं अगर आप मिस कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सभी को पता है हरियाणा पड़ेगा, दिल्ली भी पड़ेगा। वैसे हरियाणा यूटी नहीं है, लेकिन दिल्ली तो पड़ेगा, लेकिन आपका यहाँ पर नहीं पड़ेगा। कौन से राज्य नहीं पड़ेंगे ये आपसे पूछा गया, तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कौन से राज्य आपके पटना और चंडीगढ़ के बीच में नहीं पड़ेंगे, तो आपको पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से होकर डायरेक्ट चंडीगढ़ जा सकते हैं। बस ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोग का समूह इसमें कौन सा है, जो मच्छर से फैलते हैं। आपको यहाँ पर सही जवाब इसको आपको ढूंढना है इसमें 74 में। तो ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये आपके मच्छर से फैलते हैं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आयरन आपको किस में पाया जाता है, आंवला, पालक, गुड़।
ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। ओके, इसीलिए आपका सही जवाब ये है और आपको ये पता भी होना चाहिए, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है ये। ओके, इसके बाद अब आपकी पेडागोजी है, मैं नेक्स्ट उसमें कराऊंगी। आज मैंने कंटेंट के आपके 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए, टेट सीटेट सुपर टेट की बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ भी कोई भी टीचिंग वैकेंसी आती है या फिर कोई भी न्यू अपडेट होती है बीएड बीटीसी से रिलेटेड, कोई भी किसी भी राज्य में आपकी कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ दी जाती है। ओके, तो वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।